अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुरमा लगाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। इंशाअल्लाह आपको सुरमा लगाने का मुकम्मल तरीक़ा मालूम हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुतअद्दिद रिवायात में ये बात मौजूद है कि आप हर रात सुरमा लगाया करते थे और आपने इस्मिद नामी जो सुरमा है, जो कि अरब मुल्क में मिलता है, उसकी बहुत फजीलत बयान फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्मिद सुरमा ज़रूर लगाया करो, क्योंकि ये आँखों की रोशनी को तेज़ करता है और आँखों की जो पलक है, जो बाल है, उनको उगाने में मुआविन बनता है। इसके अलावा अस्फ़हानी एक सुरमा आया करता था, उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया करते थे। अगर आपको इस्मिद सुरमा दस्तयाब होता है वो लगा लें, अस्फ़हानी सुरमा दस्तयाब होता है वो लगा लें। अगर ऐसा कोई सुरमा नहीं मिल रहा है, बल्कि आम सुरमा जैसे हमदर्द कंपनी का सुरमा आता है, उसके अलावा आम कंपनियों का सुरमा आता है। मेरे पास भी एक सुरमा है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, बूढ़िया इसका नाम है। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने के ज़माने में हमारे एक दोस्त थे, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब मेरठ वाले, उन्होंने मुझे ये सुरमा एक मरतबा दिखाया था, तो उसी वक्त से मेरी आदत है इसको लगाने की। और कभी इसमें सुरमा मिल जाता है उसको लगा लेता हूँ, और कभी नहीं मिलता तो कोई और सुरमा भी लगा लेता हूँ, हमदर्द वगैरह का। बहरहाल सुरमा लगाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? अहादीस में 3 तरीक़े वारिद हैं। नंबर 1, दोनों आँखों में 3-3 सलाई सुरमा लगाना। इसको सलाई कहा जाता है। इस आँख में भी 3 दफ़ा, इस आँख में भी 3 दफ़ा सुरमा लगाना, एक तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा क्या है? दाहिनी आँख में 3 मरतबा सुरमा लगाना और बाईं आँख में 2 मरतबा सुरमा लगाना। तीसरा तरीक़ा क्या है? अहादीस में दाहिनी आँख में 2 मरतबा सुरमा, बाईं आँख में भी 2 मरतबा सुरमा, आखिरी मरतबा सुरमा ले करके इस आँख में भी उसी को और उसी सलाई को इस आँख में भी लगाना। अभी मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। और सुरमा लगाने में अक्सर लोग गलती करते हैं। सुरमा लगाने में अक्सर लोग गलती करते हैं। गलती क्या है? सुरमा आँखों के पलकों पर लगा देते हैं, या पलक के नीचे जो चमड़ा है उस पर सुरमा लगाते हैं। सुरमा तो आँख के अंदर लगाना चाहिए, ताकि आँखों के अंदर जो गर्द व गुबार हो वो निकल जाए और साथ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाए। असल तो सुन्नत ही के इरादे से लगाना चाहिए, साथ में आँखों का जो फ़ायदा है वो भी इससे हासिल हो जाएगा। तो सुरमा आँखों के अंदर लगाना, कैसे लगाना है वो मैं आखिर में दिखाऊंगा, क्योंकि अब मैं सुरमा लगाऊंगा तो थोड़ी देर के लिए आँख बंद करना होगा। तो सुरमा लगाने का तरीक़ा क्या है? सुरमा लगाने में इब्तिदा दाहिनी आँख से होनी चाहिए और इख्तिताम भी दाहिनी आँख पर ही होनी चाहिए। तो मैं जो तरीक़ा दिखाऊंगा इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। 3 तरीक़े मैंने बताए, तीनों को सीख लीजिए आज। ये सलाई है, आपने इसमें डुबाया, इसके अंदर सुरमा मौजूद है, आपने इसमें डुबाया। मान लीजिए इसमें सुरमा है, इसमें आपने डुबाया, सुरमा ले लिया, एक सलाई इसमें लगाया, फिर सुरमा लिया, दूसरी सलाई भी लगाया। अब सुरमा लेंगे बाएं आँख में एक बार, फिर सुरमा लिया बाएं आँख में एक बार, 2 हो गए। इसमें भी 2 बार लगा दिया, इसमें भी 2 बार लगा दिया। अब फिर सुरमा लेकर बाईं आँख में सुरमा लगा लेंगे, फिर सुरमा लेकर दाहिनी आँख में सुरमा लगाएं। तो हमने क्या किया? इस आँख में सिर्फ 2 बार सुरमा लगाया पहले, और इस आँख में 3 दफ़ा लगा दिया, और आखिरी दफ़ा इस आँख में, यानी तीसरी दफ़ा इस आँख में लगा लिया, ताकि इब्तिदा भी दाहिनी आँख से हो और इख्तिताम भी दाहिनी आँख से हो जाए। दूसरा तरीक़ा क्या है सुरमा लगाने का? दाहिनी आँख में 3 मरतबा और बाएं आँख में 2 मरतबा सुरमा लगाना। वो कैसे? सुरमा आपने लिया,
इस आंख में एक बार लगा लिया, फिर सुरमा लिया और दाहिनी आंख में सुरमा लगा लिया, 2 दफ़े हो गया। अब इस आंख में भी सुरमा लेकर 1, फिर सुरमा लिया 2, अब तीसरी दफ़ा सुरमा लेकर इस आंख में लगाना है। तो इसमें 3 बार हो गया और इसमें 2 बार हो गया, टोटल मिलाकर 5 मरतबा हुआ। असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक अदद 8 नंबर को पसंद फरमाया करते थे। अल्लाह ताला चूँकि आड़ है, अकेला है, इसलिए ताक अदद को पसंद फरमाते थे। पहले तरीके में इस आंख में 3 बार 8 नंबर, इस आंख में 3 बार 8 नंबर, यानी ताक अदद हो गया। दूसरा जो तरीका है, इस आंख में 3 मरतबा और इस आंख में 2 मरतबा, 3 और 2 मिलाएंगे तो 5, तो इस तरह से ताक अदद पूरा हो गया, 8 नंबर पूरा हो गया। और जो आखिरी तरीका है, तीसरा तरीका, वो क्या है, सुरमा आपने लिया, इस आंख में 1 बार लगाया, फिर सुरमा लिया 1 बार लगाया, तो 2 दफ़े इस आंख में लगा लिया। फिर आपने सुरमा लिया बाएं आंख में 1 बार, फिर सुरमा लेकर बाएं आंख में दूसरी दफ़ा सुरमा लगा लिया। अब इसमें भी 2 मरतबा हो गया, इसमें भी 2 मरतबा हो गया। अब तीसरी दफ़ा सलाई लेकर बाईं आंख में लगाएंगे और सुरमा लिए बग़ैर, अब सुरमा लेने नहीं जाना, उसी से बाईं आंख को सुरमा लगाने के बाद जो बचा है उसी से दाहिनी आंख में भी सुरमा लगा देना। तो ये 3 तरीके हदीस से हमें मिलते हैं, साबित हैं, मुतअद्दिद सहाबा ने इसको बयान फरमाया है। अब सुरमा आँखों में कैसे लगाना है, मैंने शुरू में बताया कि आखिर में दिखाऊंगा, शुरू में ही अगर दिखा देता तो मुझे आँख बंद करनी पड़ जाती। तो सुरमा कैसे लगाना है अब आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। सुरमा आपने लिया इस तरह अच्छी तरीके से, तो इसके अंदर चढ़ गया, आँख खोलें, खोलकर आँख के अंदर इस सुरमे, इस सलाई को रखें और आहिस्ता से किनारे तक खींचें। तो देखिए आँख के अंदर सुरमा लगा है, ये तरीका है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आँख के अंदर सुरमा नहीं लगाते बल्कि नीचे लगा देते हैं या ऊपर लगा देते हैं, ये तरीका सही नहीं है। अब सुरमा किस वक्त लगाना चाहिए, अहादीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में सुरमा लगाया करते थे। हर रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा लगाया करते थे, बल्कि सफ़र में भी सुरमा लगाने का एहतिमाम फरमाते थे। दिन में भी आप लगाना चाहें कभी ज़रूरत के लिए लगा सकते हैं। सुरमा लगाने से आँखों को बड़ा फ़ायदा होता है। कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आँखों में जलन पैदा हो गई, तकलीफ़ महसूस हो रही है या नज़र में कमी आ गई, तो आप सुरमा लगा लें दोनों आँख में। जो मैंने 3 तरीके बताए हैं उसमें से किसी एक तरीके को अपना लें और 5-10 मिनट के लिए आँख बंद करें या सो जाएं, फिर धो लें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। रात में सुरमा ख़ास कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए लगाया करते थे कि रात भर जब तक सोएंगे 3-4 घंटे या 5-6 घंटे आँख बंद रहेगी तो सुरमा बहुत ज़्यादा आँखों की सफाई करेगा। और सुरमा किसको लगाना है, मर्द भी सुरमा लगा सकता है, औरत भी सुरमा लगा सकती है। अलबत्ता औरत के लिए हुक्म यह है कि वो सुरमा सिर्फ़ अपने शौहर को दिखाने के लिए लगाए। अगर सुरमा लगाने के बाद उसको बाहर जाना हो तो नकाब डाल ले, आँखों को भी ज़ाहिर ना करे। और मर्द जो अमर्द ना हो, अमर्द किसको कहते हैं, जो अभी बालिग हुआ है और उसके चेहरे पर हल्की फुल्की दाढ़ी आई है और मूंछ भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवान लड़कों को जिनको अमर्द कहा जाता है शरीयत की इस्तिलाह में, ऐसे लड़कों को सुरमा लगाने से उलमाए किराम ने मना फरमाया है। बल्कि पगड़ी बांधने से भी ऐसे बच्चों को मना किया। और लंबे बाल, जिसको गिरदा बोलते हैं हमारे इलाके में, और सुन्नती बाल भी जिसको कहा जाता है, इस तरह लंबे बाल रखने से भी मना किया है। और मूंछों को बिल्कुल साफ़ करने से भी मना किया है, वरना वो नौजवान लड़का जो है लड़की की तरह लगता है, फिर फितने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अमर्द लड़कों को सुरमा नहीं लगाना चाहिए। अगर कभी लगाना है या रोज़ाना ही लगाना है तो बिल्कुल रात में सोने से पहले लगा लें
اور صبح جیسے ہی تہجد کے لیے اٹھیں یا فجر نماز کے لیے اٹھیں فوراً اچھی طرح صاف کر لیں صابن وغیرہ ڈال کر، ورنہ وہ چہرہ زیادہ کشش کا باعث بنے گا اور لوگوں کو وہ نوجوان فتنے میں ڈال سکتا ہے اور خود بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نوجوان لڑکی اس کو تو بہرحال پردہ کرنا ہی ہے، اگر اس نے سرما لگائی ہوئی ہے تو پھر مکمل نقاب ڈال لے اور اپنی آنکھوں کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے۔ ہاں گھر کے اندر ہی رہتی ہے اور گھر میں سب محرم ہیں، پھر اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سرما لگانے کا طریقہ اور اس کی فضیلت تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ نے عمل کیا اور آنکھوں کو بڑا فائدہ اس سے ہوگا۔ آپ روزانہ اگر سرما لگانے کا اہتمام کریں گے، یقین مانیے آپ کا جو چشمے کا نمبر ہے وہ گھٹ جائے گا، روشنی بڑھ جائے گی، بلکہ چشمہ اتر جائے گا۔ آنکھوں میں اگر ہماری تیلگو زبان میں پورا اس کو کہتے ہیں، پورا یعنی پردہ، اگر دیدے کے اوپر کوئی پردہ بھی آ رہا ہو، آپ ڈیلی سرما لگانے کی عادت ڈال لیں دونوں آنکھ میں رات کے وقت میں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ پردہ بھی کٹ جائے گا اور آنکھوں کی روشنی میں بڑا اضافہ ہوگا اور نیند بھی اچھی آئے گی، نیند بھی پرسکون آئے گی، آنکھ اچھی طرح صاف بھی ہو جائیں گی اور آنکھیں خوبصورت بھی نظر آئیں گی۔ اللہ پاک سب کو اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔